हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए, फिज़िक्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने विमाओं के उपयोग स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने विमाओं के कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा बच्चों। और आज की वीडियो में हम कुमार मित्तल के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी क्लास में टीचर्स पूछेंगे एग्ज़ाम्स में, ये कराने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स के साथ में आज की वीडियो। देखिए, वांडर वाल गैस समीकरण P + A/v² ब्रैकेट में v - b बराबर RT में नियतांकों a व b के मात्रक एवं विमाएं ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो, ये वांडर वाल गैस समीकरण, जो कि आप आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ोगे, P + A/v², जहाँ पर P क्या होता है, दाब होता है, V क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी V आयतन है, लेकिन जो A और B है वो कांस्टेंट है। और ये कैपिटल R है, ये भी नियतांक होता है एक, और ये T जो है ये भी आपका क्या होता है, ताप होता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको इस बराबर RT से तो मतलब ही नहीं है, आपको A और B की विमाएं और मात्रक ज्ञात करने हैं। अब वो कैसे ज्ञात होंगे, तो आइए उसको हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखो, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रखा है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो बच्चों, P + A/v² ब्रैकेट में है v - b और बराबर में RT। इसमें नियतांकों में a व b के मात्रकों की विमाएं और मात्रक ज्ञात करने हैं। अब देखो, कौन कौन किस किस को ज्ञात करना है, a का मात्रक और विमाएं, और b का मात्रक और विमाएं, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको मैंने बता रखा है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है बहुत अच्छे से, कि यदि जिसका भी प्लस हो रहा है ना, जिन दो का आपस में राशियों का प्लस हो रहा है, यहाँ पर ये दाब है और यहाँ पर ये A/v² है, इस पूरे का प्लस हो रहा है, इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। जब कभी भी दो राशियों का आपस में प्लस हो रहा होता है तो उनकी विमाएं और मात्रक उनके समान होते हैं, ठीक है, उनकी विमाएं और मात्रक समान होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो P की विमा और मात्रक होगा वही A/v² का विमा मात्रक होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर P का मात्रक या P की विमा बराबर होगा A/v² का मात्रक या विमा, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। मात्रक विमा, आप मात्रक निकालो मात्रक लिख दो, विमा निकालो विमा लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अब ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है इसे। तो देखो, सबसे पहले मात्रक निकाल रहे हैं, तो A का मात्रक, देखो हमें A का मात्रक निकालना है। किसका मात्रक निकालना है हमें? A का मात्रक निकालना है। तो A का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम v² का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v² का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा A का मात्रक बराबर हो जाएगा P का मात्रक, है ना, लिख देता हूँ, और गुणा में v² का मात्रक, ठीक है। अब देखो, P क्या होता है, दाब होता है। अब दाब का मात्रक क्या होता है, दाब बराबर आपको पता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसका हो गया न्यूटन, और बटे में क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर², इनटू अब v² का मात्रक। तो देखो, v क्या होता है, आयतन होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर³, और मीटर³ का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो मीटर³ का जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, मीटर की पावर 6 हो जाएगा। तो आपका जो मात्रक निकल के आएगा, देखो ये मीटर² है, इस मीटर² से ये कितने टाइम कट जाएगा, 4 टाइम। तो आपका आंसर आएगा न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, ठीक है। तो ये तो इसका मात्रक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, विमा। तो देखो, A/v² की विमा किसके बराबर होगी, P की विमा के। सेम वही कंसेप्ट लगा दिया हमने। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि A की विमा किसके बराबर होगी, A की विमा किसके बराबर होगी, P की विमा, और इनटू में v² की विमा के, v² की विमा के। अब हमने देखा P की विमा है, तो P यानी कि दाब। अब दाब की विमा आपको पता होनी चाहिए। दाब की विमा अगर आपको नहीं पता है तो देखो, इसकी विमा भी निकालना सिखा देते हैं। तो देखो, P बराबर क्या होता है, F/A, यानी कि बल और बटे में क्षेत्रफल। तो देखो, बल की विमा क्या होती है, mL/T² अपॉन में क्षेत्रफल की क्या होती है, L²। स्क्वायर से ये L कट जाएगा और L की पावर 1 बचेगी। L की पावर 1 कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो क्या बचेगा, mL/-1 T/-2। ये किसकी विमा आ गई, दाब की विमा आ गई। यहाँ पर रख देंगे दाब की विमा, mL/-1 T/-2 इंटू, अब आता है v²। तो देखो, v वॉल्यूम यानी कि आयतन, आयतन की विमा क्या होती है, आयतन की विमा, आयतन का होता है मात्रक मीटर³, तो उसकी विमा क्या होती है, L/3, है ना। ये अच्छे से समझा रखा है, L/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, mL/-1 T/-2 और इनटू में L की पावर हो जाएगा 6। अब देखो, है ना, देखो इतने को हटा देता हूँ, ये रफ पार्ट है। तो हमारा देखो ध्यान से, m का m रहेगा,
एल की पावर -1 है और ये प्लस का 6 है और टी की पावर -2 है। तो देखो क्या हो जाएगा, m एल की पावर 5 और टी की पावर -2। ये किसकी विमा आ गई, ए की विमा आ गई। किसकी विमा आ गई, ए की। तो इस तरीके से आप ए की विमा निकाल सकते हैं। अब आइए बी की विमा निकालते हैं, जिसका काम 1 मिनट का भी नहीं है। देखो ये क्या दे रखा है आपको, v माइनस बी, यानी कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच माइनस हो रहा है तो इसका मतलब इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होगी और इसका मात्रक बराबर होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो v का मात्रक होगा वही b का मात्रक होगा। तो यानी कि b का मात्रक क्या होगा, जो मीटर क्यूब होगा, है ना, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, l की पावर 3। तो देखिए मात्रक भी निकल गया और विमा भी निकल गई। ठीक है, मात्रक विमा दोनों आ गए। तो इस तरीके से आप इसका मात्रक और विमा भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका वेग बराबर रूट में दाब बटे में x। ठीक है, तो यहाँ पर x की विमा आपको निकालनी है। किसकी, x की। तो x की विमा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। अब कैसे सॉल्व करना है आइए उसको समझाता हूँ। पहले आपको x को सेपरेट करना होगा। जब आप x को सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे, अंडर रूट से बाहर तो आ नहीं सकता, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v, वेग को v लिख देते हैं, v का स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा दाब और बटे में x, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर x को इधर ले जाते हैं, v स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा दाब बटे में v स्क्वायर। दाब मतलब हो गया p और अपॉन में v स्क्वायर। v क्या यहाँ पे वेग वाला है। ठीक है, अब देखो ऊपर आओ, दाब की विमा रख देंगे। दाब की विमा अभी निकाली थी हमने, m l की पावर -1 t की पावर -2, और वेग की विमा तो आप अच्छे से जानते हैं, l t की पावर -1 होती है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया। देखो m l की पावर -1 t की पावर -2। अब देखो अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर t की पावर -2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, t की पावर -2 और t की पावर -2 ये तो सेम है भाई, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और t की पावर 2 जो है वो ऊपर जाएगा। अब l की पावर 2 ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो m l की पावर -1 और l की पावर इनटू में क्या हो गई, -2। अब देखो बेस सेम होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, m l की पावर -3। तो ये आपका निकल के आ जाएगा m l की पावर -3। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका a बराबर अंडर रूट में दाब और बटे में घनत्व। तो आपको a की विमा निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, a की विमा निकालनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस दाब और घनत्व की विमा रखनी है। तो आपको दाब और घनत्व की विमा पता होनी चाहिए। तो a बराबर दाब की विमा क्या होती है, तो देखो दाब की विमा होती है आपकी, अभी देखिए हमने m l की पावर -1 t की पावर -2 अपॉन घनत्व की विमा क्या होती है, तो बेटा घनत्व की विमा होती है m l की पावर -3। ठीक है, ये होती है। अब देखो m से m कैंसिल हो गया, l की पावर -3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, l की पावर -3 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो l की पावर -1 प्लस का 3 और t की पावर -2, ये हो गया अंडर रूट में। अब देखो l की पावर देखो प्लस का 3 -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 t की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं l t की पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। स्क्वायर से अंडर रूट गया तो क्या बचा, l t की पावर -1। तो इस तरीके से आपकी ये निकल के जाएगा वेग के बराबर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो ऐसे ही 1-2 न्यूमेरिकल्स कुछ और हैं, उनको भी मैं आपको बताऊँगा और विमा का चैप्टर ख़त्म करूँगा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।